तमाम तर सियासी माहौल पर बात करने के लिए मुजम्मिल सोहरवर्दी सीनियर एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। मुजम्मिल साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं पंजाब के हवाले से बात करूंगी। ज़िमनी इलेक्शन, नून लीग को वो शिकस्त हुई है जिसके बारे में नून लीग सोच नहीं रही थी, क्योंकि मरीम नवाज़ के अगर हम बयान देखें, मरीम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, बड़े पुरुमीद हमें नज़र आ रहे थे। आपकी नज़र में आखिर कहाँ झोल आया, कहाँ पर कमी आई कि सही तरीके से हम ये देखें कि आवाम को वो कायल नहीं कर पाए या फिर अपने बयानिए को मकबूल नहीं करवा पाए? किस वजह से नून लीग को शिकस्त हुई है? मेरा ख्याल है ये शिकस्त जो है ना बयानिए की जीत है ना बयानिए की शिकस्त है। देखिए, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अनपॉपुलर डिसीजंस किए हुए थे, जिसमें पेट्रोल की प्राइस हाइक थी, डीजल की प्राइस हाइक थी, बिजली की प्राइस हाइक थी, इन्फ्लेशन था। उसकी वजह से वो 5-10% जो स्विंग वोट होता है, लेकिन 8 हल्के तो ऐसे हैं जहाँ डिफरेंस जो है 2-3-4 हज़ार 5 हज़ार का है। तो ये स्विंग वोट का डिफरेंस है। ये कोई, मेरा मतलब है, पार्टी वोट तो उन्हें अपना पड़ गया है। जब उनको 50,000 वोट उनके कैंडिडेट को मिल गया तो पार्टी वोट तो मिल गया, स्विंग वोट नहीं मिला। और वो जो वोटर होता है जो डिसाइड करता है आखिर में उसने किसको वोट डालना है, उसने इस दफ़ा PMLN को ऑप्ट नहीं किया। और मैं समझता हूँ उसमें महंगाई, इन्फ्लेशन, अनपॉपुलर डिसीजंस जो इस वक्त किए गए थे, उनका अमल दखल ज़्यादा लगता है। अगर हम इसको कोई PTI के बयानिए की जीत कहते तो फिर मार्जिन्स बहुत बड़े होने चाहिए थे हल्कों में। अगर हम ये कहते कि PMLN को उनका वोट नहीं पड़ा तो फिर उनके कैंडिडेट्स को इतने ज़्यादा वोट नहीं लेने चाहिए थे कि जी टर्न कोर्ट्स को लोग वोट नहीं डाल रहे हैं, उनकी ज़मानतें जब्त हो गई हैं। तो इसलिए मैं इन नताइज को उस नज़र से नहीं देखता जिस तरह आपने सवाल किया है। मैं देखता हूँ कि जो करंट डिसीजंस थे उनका फौरी बैकलैश आया है, 5-7-10% का, ज़्यादा नहीं आया। हमने पंजाब में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक रूट आउट होते देखा है। आज उनके कैंडिडेट के लिए 500,000 वोट लेना भी मुश्किल है, लेकिन PMLN का वोट बैंक अभी रूट आउट नहीं हुआ है। उनके कैंडिडेट्स ने 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार वोट लिए हैं। ये वक्ती अनपॉपुलर डिसीजंस की वजह मुझे लगती है। अच्छा, तो आप ये भी देखें कि ये 20 जी आप कर लें बात, फिर मैं करता हूँ सवाल आपसे। फिर ये 20 हल्के जो थे ये PTI के थे, और 2018 में इनमें से 7 हल्के ऐसे थे जहां PMLN का कैंडिडेट ही नहीं था 2018 में। मतलब उन्होंने किसी को पार्टी टिकट ही नहीं दिया था इन 7 हल्कों में। ये PTI के इतने मजबूत हल्के थे, तो उन्होंने इस बार इन हल्कों में PTI के मजबूत हल्कों में इलेक्शन लड़ा है, और वहाँ उनमें से 5 जीते हैं, 7 बहुत क्लोज मार्जिन से हारे हैं, 8 बड़े मार्जिन से हारे हैं। ठीक है, इसके नतीजे में हुकूमत हमजा शहबाज की चली गई है, पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला हो गया है, इसलिए हम इन इंतखाबात को बहुत अहम करार दे रहे हैं। बस ना, ये कोई PMLN की सीट्स थोड़ी थी जो उनके हाथ से निकल गई। अच्छा मुजम्मिल साहब, फिर इस सबके तनाजुर में जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, उन्होंने भी बयान जारी किया। उन्होंने कहा जी मैं तो था ही नहीं हक में हुकूमत लेने के, मैं तो कह रहा था इलेक्शन के लिए जाना चाहिए, जनरल इलेक्शन के लिए। तो फिर इस बयान के पीछे आपको क्या वजह नज़र आती है? ये करंट हार नज़र आती है या फिर पहले से ही कोई चीज़ चल रही है? नहीं, PMLN का पहले दिन से ये डिसीजन लग रहा था, नवाज शरीफ इस राय पे थे कि ये जो अनपॉपुलर डिसीजंस हैं, जो आपको याद होगा मरीम नवाज शरीफ ने शुरू में जलसों में कहा भी था जब हुकूमत आई थी कि हम ये गंद क्यों उठाएं। ये जो फैसले हैं कि पेट्रोल 100 रुपये महंगा किया जाए, डीजल 140 रुपये महंगा किया जाए, रुपए की कदर गिराई जाए, IMF से मुज़ाकरात किए जाए, ये हम अब क्यों करें? इस सब का बैकलैश लेकर हम इलेक्शन में क्यों जाएं? आप पहले इलेक्शन कराएं, जो जीते वो आकर ये काम करे। लेकिन उस वक़्त एक राय ये भी थी कि अगर अब हमने ये काम ना किया तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है। तो अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो वो ज़्यादा बड़ा नुकसान है, तो अपनी ज़ाती सियासत का नुकसान सह लेते हैं लेकिन मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ये तब भी कह रहे थे कि इलेक्शन में चले जाएं। उनकी बात अपनी जगह सही साबित हुई है कि उसका सियासी नुकसान तो हुआ है, मुस्लिम लीग नून को वोट बैंक का नुकसान हुआ है, लेकिन उसका पाकिस्तान को भी हुआ है कि हमने IMF से डील स्ट्राइक कर ली है, फौरी तौर पे हमने डिफ़ॉल्ट का ख़तरा जो है वो टाल लिया है, हम पाकिस्तान को सेफ जोन में आ गया है।
अगर पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है और मुस्लिम लीग नून को नुकसान हुआ है तो ये अपनी अपनी कैलकुलेट करने की ज़रूरत है कि क्या हो। शायद वोटर को इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ है और ये बात बहुत ऊपर पढ़े लिखे लोग जो मईशत को समझते हैं उन तक महदूद है और नीचे आम आदमी तक नहीं पहुंच सकी है, ये हो सकता है। सही। अच्छा मुजम्मिल साहब, इससे क्या इस तासुर को तकवीत मिलती है कि क्या सिर्फ मकसद अपने केसेस माफ़ कराना नहीं थे? ये तो कौन सा केस माफ़ हो गया? केस तो माफ़ हो ही नहीं सकता कोई। केस तो ट्रायल में ही ख़त्म होंगे ना, अदालत से ख़त्म होंगे। तो केसेस तो अदालत में चल रहे हैं, अदालत ने सो मोटिव भी लिया है, प्रोसिक्यूटर चेंज करने पर पाबंदी भी लगाई है। मुजम्मिल साहब, कता कलामी की माजरत, मैं नैब के हवाले से बात कर रही हूँ। नहीं तो केस तो चल रहा है FIA के तहत इस वक्त। नैब वाले में तो शहबाज शरीफ साहब की जमानतें भी हो गई हैं और उन केसेस पर का तो अब इमरान खान भी जिक्र नहीं करते हैं क्योंकि वो कमज़ोर केसेस थे, आशियाना वगैरह। अब तो सारी तवज्जो इमरान खान की पिछले 1 साल से उस FIA के केस पर है जो खुद उनकी गवर्नमेंट ने बनाया और वो उनका ख्याल है कि उसमें अगर फर्द जुर्म लग जाए तो उसमें सजा हो सकती है। नैब वाले केसेस पर तो खुद इमरान खान की तवज्जो भी, वरना इमरान खान की हुकूमत बनने के 3 हफ्ते बाद शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गए थे, तो फिर 4 साल में सजा हो जानी चाहिए थी अगर नैब केसेस में जान होती। ये केस तो उन्होंने अपने हुकूमत के आखिरी चंद माह में बनाया और इसी पर अब उनकी ज़्यादा तवज्जो। ठीक है। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक और क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा उस पर। कल खान साहब की तकरीर जो थी उसमें ना मिस्टर एक्स का जिक्र था, ना वाई का जिक्र था, ना किसी न्यूट्रल का जिक्र था। एकदम से उनकी वो तकरीर के जो अल्फाज थे वो बदल गए। इस तब्दीली की वजह आपको क्या लगती है? क्या यही जीत है? लेकिन इसके बावजूद वो इलेक्शन कमीशन पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। लेकिन पहली बात तो मैं समझता हूँ कि जब तक आप अपनी इज़्ज़त का खुद तहफ़्फ़ुज़ ना करें कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करता। कोई इदारा हो, कोई फ़र्द हो, वो अपनी इज़्ज़त खुद करवाता है। इलेक्शन कमीशन के पास कंटेम्प्ट के, शोकास के वही इख्तियारात हैं जो आला अदलिया के पास मौजूद हैं। अगर वो इस्तेमाल नहीं करते, वो लीनियंसी नहीं दिखाते तो ये उनका कसूर है। और अगर वो अपना मीडिया ट्रायल होने देना चाहते हैं और इसको एंजॉय कर रहे हैं तो फिर मैं और आप उनको कैसे डिफेंड कर सकते हैं? कानून और आइन ने उन्हें अपनी इज्जत और अपने वकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इख्तियारात दिए हैं जो उनको इस्तेमाल करने चाहिए, और अगर वो नहीं इस्तेमाल करते तो उनकी जगह मैं और आप तो इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। और आइन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का एक तरीका मौजूद है। आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस लेके जाएं। अगर इमरान खान साहब के पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सबूत हैं तो उन्हें चाहिए कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एज PTI चेयरमैन रेफरेंस फाइल करें। दूसरी बात यह है कि कल वो इमरान खान साहब कह रहे थे कि अगर जज पर अदम एतमाद कर दिया जाए तो जज केस सुनने से माजरत कर लेता है। ये अच्छी बात है, ये रिवायत अदलिया में मौजूद है, लेकिन ये भी तो है कि अगर आपने अदालत पर एक दफ़ा एतमाद का इजहार कर दिया है तो दौरान समाअत या मुकदमा मुकम्मल होने के बाद आप अदालत पर अदम एतमाद नहीं कर सकते। इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इमरान खान साहब ने इतना ज़्यादा एतमाद का इजहार किया, कहा कि अब ये मेरा केस सुन लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं। तो अब जब उन्होंने सुन लिया है तो वो उस पर अदम एतमाद नहीं कर सकते।